तो देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग पर पहले बात कर चुके हैं। देखिए रीजनिंग है तर्कशास्त्र। जो तर्क होता है रीजनिंग वो दो तरह का, एक होता है वर्बल मतलब भाषा में, भाषा के में तर्क, और दूसरा है लॉजिकल यानी नंबर्स में, लेटर्स में। ठीक है, यानी कि जब नंबर्स, लेटर्स और दूसरे प्रकार की जो नंबर और लेटर से, अंकों और संख्याओं से, अक्षरों से जो संबंधित है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग या न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इस बैच में, इसको फिर से पढ़ेंगे दूसरे बैच में। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस बैच के लिए ये वाला शुरू कर रहे हैं और ये वाला फिर से उस बैच में भी चलेगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए चूंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन सा एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम। यूजीसी नेट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चार तरह के रीजनिंग मतलब चार चीज पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं आता है, बहुत आसान आता है। ये बैंक और एसएससी नहीं है, एकदम आसान। पहला कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आते हैं। दूसरा आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से सवाल आते हैं। और तीसरा आप कह सकते हैं डायरेक्शन से, दिशा सेंस से। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन यानी दिशा से। वो उत्तर गया, दक्षिण गया, इतना किलोमीटर गया, उतना किलोमीटर जाके घूम गया, फिर वापस आ गया, चला था तो इस तरफ मुंह था तो उधर उधर गया तो किधर रहेगा, ये सब। और एक चौथा बहुत कम सवाल आता है, फिर भी हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। ये रीजनिंग के चार टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 2 या 3 प्रश्न पूछ देता है इन्हीं चारों से। रक्त संबंध से तो अवश्य पूछता है एक आध गो, कोडिंग डिकोडिंग से जरूर 2 पूछ देता है, इधर 2 कर देगा, इधर 1 कर देगा, इधर भी 1 कर देगा। इधर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। लेकिन प्रायः इतने दिनों से मैं देखता आ रहा हूं कि इनसे पूछ रहा है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। सर वो सारणी पूछता है जो, वो अरे किसमें आती है? वो आती है डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो अलग विषय है, वो अलग है। अच्छा, हाँ उससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं एक साथ। चलिए वो अब बात करेंगे उस समय। अभी अभी कोडिंग डिकोडिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग देखिए। अभी आप हेडिंग दे दीजिए, आज का टॉपिक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। संकेतीकरण और विसंकेतीकरण। कोडिंग का मतलब हुआ संकेत और विसंकेत। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भाषा संकेत में कुछ लिखा जाए और उसी को आप विसंकेत कर रहे हैं। और इस कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह की कोडिंग होती है, ध्यान से समझिए। कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह की कोडिंग होती है। पहला पहला जो होता है वो लेटर से होता है। पहला जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है वो लेटर यानी अक्षर से, अक्षर का सहारा लेकर, अक्षर का सहारा लेकर के कोडिंग किया जा सकता है। दूसरा नंबर का सहारा लेकर यानी संख्या का सहारा लेकर। और तीसरा मिक्स करके आता है, मिक्स्ड, नंबर और संख्या मिक्स या एनालॉजी टाइप का।
एनालॉजी कहते हैं सादृश्यता को, सादृश्यता, सादृश्यता यानी एक सदृश, ठीक है। लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को काला कहा जाए, तो आकाश का रंग कैसा होगा, ये सादृश्यता है। तो ये 3 तरह का कोडिंग आता है। इन तीनों तरह में आज इसको लेटर वाला को पढ़ते हैं। समय बचेगा तो इसको नंबर वाला को पढ़ेंगे, मिक्स वाला को कल पढ़ेंगे। और देखिए ध्यान से एक बात मैं आपको बता दूं, स्पष्ट, जिसको कहते हैं स्पष्ट बोलना, मेरे रीजनिंग सिखा देने से आप परीक्षा में रीजनिंग कर लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो कहिए कि ये तब फिर पढ़ा क्यों रहे हैं, तब आपकी जरूरत क्यों है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, आपके किताब में दिया हुआ है, जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक से अधिक संभावना एग्जाम में बढ़ जाएगी आपके सवालों को सही करने का। बेहद आसान कोडिंग डिकोडिंग, बेहद आसान रीजनिंग पूछता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, बेहद आसान, बबुआ किस्म का, हलुआ किस्म का, ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से कभी नहीं पढ़े हैं रीजनिंग, पहले से पढ़े हैं रीजनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ 4-5 दिन जब पढ़ लीजिएगा ना, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में जो रीजनिंग आता है उसको आप बना लीजिएगा। मैं ये कतई दावा नहीं करता हूं कि एसएससी और बैंक में आने वाले रीजनिंग को आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, मैं 4-5 दिनों में आपको उतना बताऊंगा कि यूजीसी नेट के एग्जाम में आप कर लीजिएगा। ठीक, तो मूल बात क्या है, 4-5 दिन में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है, अभ्यास आपको करना है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित है। नहीं है, कोई बात नहीं, ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए नहीं भेजा है, ईश्वर हमें संपर्क बढ़ाने के लिए, मानव की सेवा करने के लिए भेजा है। जरूरी नहीं कि पढ़कर ही किया जाए, आपको जिस काम में रुचि है वो करिए। अगर पढ़ने आए हैं तो चलिए हम कुछ सिखाते हैं, आप उसको सीखने का कोशिश करिए। सवाल जानने के लिए पूछिएगा, पूछने के लिए मत पूछिएगा। जानने के लिए पूछना और पूछने के लिए पूछना, दोनों में अंतर है। देखिए चलिए लेटर वाला पढ़ते हैं। लेटर प्रायः अंग्रेजी के लेटर से सवाल पूछता है। आप जानते हैं ना कि ए से लेकर के जेड तक लेटर होता है, ABCD, ABCD, ये सब जेड तक होता है। 26 लेटर होते हैं ना अल्फाबेट में, ABCD जो हम पढ़ते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, 26 लेटर्स होते हैं। ये तो आप सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक काम करना पड़ता है इसमें, इन सब की नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए ए, अच्छा हम लिखते हैं, केवल 1 मिनट ध्यान से समझिए, हड़बड़ाइएगा मत कि ABCD क्यों पढ़ा रहा है ये, ऐसा मत सोचिएगा। CDEFGHIJ KLMNOPQRST, उसके बाद है UVWXYZ, यही है ना। ABCD लिख दिया ना, गलती तो नहीं ना लिखा हूं, ABCD लिख दिया। देखिए कायदे से इस सब की नंबरिंग याद करनी पड़ती है, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करिएगा तो ये नंबरिंग हो गई। आप भी अपने कॉपी पर करिए, लजाइए मत, शर्माइए मत, करिए। सीखना चाहते हैं तो करिए ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए 26 हो गया,
तो ये जो 26 हमने लिखा, आप देख रहे हैं ना कि इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, यानी कि ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है ना? बोलिए भाई, कोई अभी बोलिए। बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। आपका भले दूसरा हो सकता है, बाएं से जाएं मतलब ए से शुरू किया तो ये मेरा बायां हुआ, हई वाला हाथ हमारा बायां है, तो हम हेजे से ना इधर से शुरू कर रहे हैं ना, इधर से शुरू कर रहे हैं हम। तो बाएं से दाएं शुरू किए तो पहला अक्षर ए है, इसलिए हम इसको एक बोले। लेकिन इसका उल्टा भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं सब पूरा। लेकिन ये भी तो हो सकता है जेड यहां था, वाई यहां था, एक्स यहां था, ठीक है, डब्ल्यू यहां था, भी यहां था, यू यहां था, तो इधर से भी तो जा सकता है और यहां भी तो आ सकता है। तो इधर से जब जब दाएं से बाएं शुरू करिएगा, मैंने राइट से जब लेफ्ट जाइएगा तो जेड 1 पर हो जाएगा और ए फिर 26 पर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा ना? लेकिन Yes, क्या sir. ये इतना हम लोग ऐसे करेंगे तब तो हो गया काम? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। एकदम ये सब ना काम नहीं करना है कि एग्जाम में नंबर लिखे, वो सब कुछ नहीं। मैं आज एक प्रॉमिस कर रहा हूं, अगले 10 मिनट में आप सबको नंबरिंग याद हो जाएगी कि ए कितने नंबर पर है, 11 के कितने नंबर पर है, एल कितने नंबर पर है, बाएं से कितने पर, दाएं से कितने पर, ए का उल्टा क्या है, सी का उल्टा क्या है, पूरा लेटर का सीरीज का आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, हम याद कर रहे हैं और कैसे, बाएं से दाएं याद कर रहे हैं। बाएं से दाएं के लिए हम याद कर रहे हैं। बाएं से दाएं, इधर से ए से शुरू करके और जेड तक जाने वाला हम याद करने जा रहे हैं। और ये इसके लिए कैसे याद करना है, मेरे साथ ध्यान से समझिए। केवल देखिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत लिखिए, कॉपी पर कुछ भी मत लिखिए, प्रॉमिस, एकदम कसम दे रहा हूं, कॉपी पर लिखना ही नहीं है, स्क्रीन पर देखना है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो सब लोग जानता है ना, ABCD सुनाओ, कहते हैं ना ABCD सुनाओ, तो 1 2 3 4 याद हो गया? ABCD में 1 2 3 4, उसके बाद एक शब्द याद कर, ABCD क्या हो गया? 1 2 3 4, यानी ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3, डी पर 4। अब यहां पर देखिए, एक शब्द याद करिए, EJOTY, इजोटी। इजोटी बस कोई शब्द नहीं है, हाइपोथेटिकल है, प्रेमिका है मेरी एगो। दूसरी, पहली अविनिशा थी, दूसरी इजोटी हो गई। देखिए, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। 5 10 15 20 25 शब्द क्या है? इजोटी। शब्द क्या है? इजोटी। याद कैसे कर रहे हैं? बाएं से दाएं याद कर रहे हैं, बाएं से दाएं, बायां हाथ से शुरू कर रहे हैं, दाएं की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हम अभी याद कर रहे हैं। ए याद हो गया, बी याद हो गया, सी याद हो गया, डी याद हो गया। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर याद किए इजोटी, EJOTY को इजोटी कहेंगे। 5 10 5 5 का गैप करके याद करिए, 5 10 15 20 25। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। याद हुआ? इजोटी याद हुआ? 5 10 15 20 25, 5 Yes, 10। sir. चलिए, अब देखिए, बस अभी लिखना नहीं है, एकदम देखिए, लिखिएगा, हम एक समय देंगे, उस समय लिख लीजिएगा। अब देखिए,
ए बी सी डी हो गया, याद था। ई भी याद हो गया, ई जो टी का पहला है तो 5 नंबर पर ई आता है। एफ होता है ना, एफ का क्या नंबरिंग है तो देखिए ना, एफ ऐसे है ना तो इसको हम उलट देते हैं ऐसे, और जब उलट देंगे तो ये ऐसे लग रहा है, बोलिए तो। अच्छा, हम एफ ऐसे ही ना लिखते हैं, यस सर। तो ऐसे कर दिए, चलिए उलटिए भी मत। एफ ऐसे लिखते हैं तो एक कल्पना करिए दिमाग में, तो हम एफ को ऐसे कर दिए, थोड़ा सा हल्का चेंज याद वाद करने के लिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का एक तरीका। तो एफ ऐसे लिख रहे थे और ऐसे कर देना है, तो कितना नंबर बन रहा है? 6, यानी एफ का 6 नंबर होता है। लिखना नहीं है, हम टाइम देंगे, फिर से एक बार कहेंगे कि हमारे साथ लिखिए आप लोग, केवल अभी ध्यान से सुनिए, दिमाग में माइंड मैपिंग करिए। एफ हो गया, ए बी सी डी ई एफ का भी हो गया, एफ 6 नंबर पर होता है। एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद क्या होता है? जी जी जी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जी। जी को ऐसे करते हैं ना, लिखते हैं ना, बच्चों के खेल खेल में हम जी को ऐसे कर दिए, कितना नंबर बना? 7 खेल खेल में ऐसे ही कर दिए हैं। अरे जी ऐसे लिखते ही हैं, ऐसे लिखते हैं, खेल खेल में थोड़ा कर दिया ऐसे, कभी घसेट नहीं देते हैं ऐसे, घसेटते हैं कि नहीं बताइए तो? यस सर जी सर। क्या बन रहा है? 7 7। चलिए, ए बी सी डी ई भी याद हो गया, एफ भी याद हो गया, जी भी याद हो गया, जी का नंबर 7 होता है। अभी हम नंबर याद कर रहे हैं कि कौन किस नंबर पर है। चलिए, जी भी याद हो गया। उसके बाद माइक बंद, क्या विवेक, माइक बंद करी। अरे स्वाति, ए स्वाति, स्वाति सुन रही हो? सर कर दिया ऑफ। सर ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया। तो खोली क्यों थी माइक? सुनो ध्यान से इधर, अब आता है जी के बाद क्या आता है? एच आता है ना, बच्चों का खेल खेलते हैं, दोनों मुंहवा ऐसे बांध देते हैं, कितना नंबर बना? 8 तो एच का 8 होता है, ठीक है, खेल खेल रहे हैं लेटर से, एच का 8 होता है। एच के बाद क्या आता है नंबरिंग? एच का बाद आई आता है ना, बोलिए। ऐसे ही आई लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं ना, चाहे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, खेल इसमें भी खेल दिए, लीजिए 9। सर आई को ऐसा भी भी लिखते हैं, 9 जैसा भी लिखते हैं सर। ऐसा भी लिखते हैं, हाँ। हाँ आई एम अ बॉय लिखते हैं ना, आई एम अ बॉय, तो क्या है? 9 ही तो है। आई को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो यही वाला याद करिए। आई क्या कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। अब बताइए 10 पर क्या आता है? इजोटी से 10 पर इजोटी से जाइए, ई जे, जे 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 10 पर जे, 10 पर जे है 5 10, माइक बंद। चलिए चलिए चलिए, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे ही करके हम 2600 याद कर लेंगे। अब फिर एक बार हम मेरे साथ लिखिएगा आप लोग। जे के बाद क्या होता है? के। देखिए अब ध्यान से सोचिए, एक आदमी यहां खड़ा है, सीधा है, एकदम स्ट्रेट आदमी है, यंग है, और उसी के बगल में एगो लंगड़ा खड़ा है, मतलब थोड़ा सा लुढ़क गया है, माने इसको भी सीधा होना चाहिए था, ये जो ऐसे है ना, इसको भी सीधा होना चाहिए था, तो ये ऐसे निहुर के खड़ा था ना, तो एक लात आके कोई पिछवा से मारा, तो एगो तो पहले था ही सीधा, तो सीधा के बगल में एगो टेढ़ा खड़ा था ऐसे, तो कोई एक लात आके मारा, ये भी सीधा हो गया, तो ये क्या बना जब दोनों ऐसे सेट हो गए? तो ये क्या बन गए? जब 11 आ करके कोई एक लात मार दिया, ये भी बेचारा सीधा हो गया, तो नंबर क्या बन गया? 11। तो 11 कितने नंबर पर होता है? 11 नंबर पर, ठीक है। चलिए, के के बाद क्या होता है? एल होता है ना, एल ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलिए।
Yes, एल sir. तो ऐसे ही लिखते हैं ना, एल ऐसे ही लिखते हैं, एल ऐसे ही लिखते हैं। बच्चों के खेल खेल में हम ऐसे थोड़ा कर दिए, क्या बना, वो पहले से पाई था और इसको थोड़ा ऐसे बना दिए थे, क्या बन रहा है? 12. क्या बना? 12. 12. 12 बना, यानी एल का नंबर 12 होता है। हम याद करा रहे हैं, एक बार याद कर लीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में जाते हैं ना तो ABCD लिख देते हैं और उसके सामने उसकी नंबरिंग लिख देते हैं और सोचते हैं। आज अगर आप ये याद कर लीजिएगा, पूरे जीवन भर आपका हो जाएगा, फिर कहीं भी लिखने उखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आज से 10 साल पहले पढ़ा था, 12 साल पहले, अभी तक याद है। चलिए, एल, एल के बाद क्या होता है बताइए? तो एम होता है ना, M. और एम के बाद क्या होता है? एन। N. तो देखिए, एम एन दोनों जुड़वा भाई है, ट्विन है, सब जुड़वा है, और इन दोनों को 13-14 नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों जुड़वा भाइयों को 13-14 नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? एम का नंबर 13, एन का नंबर 14। अब बताइए फिर ई जे ओ का नंबर क्या था? 15. 15। 15। चलिए, 15 याद हो गया। अब कितना बचा जरा बता दीजिए? 15 है। देखिए, ओ के बाद क्या होता है? पी होता है ना, पी को ऐसे ही लिखते हैं ना, बताइए तो, पी को ऐसे ही लिखते हैं ना, Yes, sir. पी को एकदम ऐसे ही लिखते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, इस पी को जब उल्टा करिएगा तो ऐसे हो, ऐसे दिखेगा? अभी ये है, Yes. तो आप उल्टा करिएगा तो ऐसे ही दिखेगा ना, पी ऐसे है। अब इसको उल्टा करिएगा तो ऐसे ही दिखेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही। उल्टा इसको पता है, एक डंडा लगाकर उल्टा किया गया। ये जो उल्टा करने के लिए एक डंडा लगाया गया इसके बगल में, तब ये उल्टा। थोड़ा सा 16 जैसा लग रहा है कुछ? Yes, sir. 16 16. जैसा कुछ लग रहा है? ये सब एक हाइपोथेटिकल चीज है, बस कोई लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा सा याद करने के लिए है। 16 जैसा पी लग रहा है, पी जो है 16 है। पी के बाद क्या होता है? पी के बाद क्या होता है? Q. क्यू। आप ध्यान से देखिए, ये क्यू है। क्यू को थोड़ा हम बांटते हैं, ऐसे जो क्यू है, तो हम क्यू को, ये वाला जो हिस्सा है इसको सीधा कर देते हैं। उसके बाद ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बचा था, इसको खींच के ऐसे कर देते हैं, 17 बना। क्यू 17, क्यू 17, याद करिए ऐसे ही, क्यू 17, क्यू 17। क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद R. क्या है? R. आर। R. आर में 8 छुपा है, बताइए तो। आर है ना, ऐसे आर लिखते हैं ना, थोड़ा ऐसे बना दिए तो 8 बना, 8 बना। G. स्वाति इधर देखो ध्यान से, स्वाति इधर देखो, बच्ची, आर में 8 दिखा, एक बगल में और इसके खड़ा कर देते हैं वो डंडा, क्या बन गया? आर क्या बना? 18. 18. आर 18 बन गया, 18। आर के बाद क्या होता है? आर के बाद क्या होता है? S. एस। देखिए, एस याद करने पड़ेगा कि ये 19 नंबर पर होता है। एस 19, एस 19 याद करिए, एस 19, एस 19। और फिर इजोटी से EJOT, टी का नंबर क्या था? 20. 20। देखिए, दो जगह जुड़वा भाई ABCD में आते हैं। एक तो होते हैं MN जुड़वा भाई, M का क्या था 13, N का क्या था 14, और दो जगह जुड़वा है 21-22 भी जुड़वा है, U भी, ये भी जुड़वा है 21-22। 13-14 जैसे जुड़वा है, वैसे ही जुड़वा है U भी, ठीक है। रोमन, बहुत तेज नींद आ रही है आपको।
10 बजे आती सर, उसके पहले नहीं। अच्छा, अभी नहीं आ रही है ना? नहीं, 10 बजेगा तब आती है सर। अरे एकदम फिक्स है ना? हाँ सर, शुरू से फिक्स है सर हमारा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी पढ़ सकती है ना? हाँ सर, अभी पढ़ सकती हूँ। हाँ चलिए, कहाँ तक हम लोग पहुंच गए? 22 तक। 22 तक पहुंच गए हैं। 21, 22, देखिए अब कितना बचा? भी तक पहुंच गए हैं हम लोग। भी के बाद क्या होता है? W W X Y Z। तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि 26 लेटर होता है और 26वां जेड होता है। सब लोग जानता है कि 26वां है वो जेड है। इजोटी से वाई याद कर लिए 25 नंबर पर। इजोटी में वाई आता था ना 25 नंबर पर। डब्लू में देखिए ऐसा है, इसको ऐसे कर दिए, 3 आ रहा है, ऐसे डब्लू है ना, तो थोड़ा सा इसको उलट दीजिए तो ऐसे बन गया, 3 आ रहा है तो 23 है ये। और एक्स देखिए 24 है। मतलब एस 19 याद करिए और एक्स 24 याद कर लीजिए। ये हुआ एबीसीडी का नंबर याद करना। अब आप नोट करते जाइए। हो गया, अब नोट करिए। अब अपने कॉपी पर आप जो लग रहा है, जैसे लग रहा है, नोट कर लीजिए। अभी हम फिर सुनेंगे। इजोटी पहले नोट करिए, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25 याद हो, ये हो गया। ये नोट कर लीजिए ऐसे। इजोटी कौन है? इजोटी दूसरी प्रेमिका है मेरी। पहली कौन थी? अविनिशा। क्या हुआ स्वाति? चलो ये इजोटी लिख लिया आप लोग? बहुत बढ़िया। इजोटी लिख लिए तो इजोटी लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इजोटी लिख लिए, बहुत बढ़िया। दो जगह आता था जुड़वा। MN जुड़वा था, U भी जुड़वा था। M का 13 मिला था नाम, N का 14 मिला था नाम, U का 21 मिला था नाम, V का 22 मिला था नाम। दो जगह याद करना था। S को 19 याद करना था, X को 24 याद करना था। जुड़वा में दो जगह, MN जुड़वा 13, 14, U भी जुड़वा 21, 22। MN जुड़वा 13, 14, U भी जुड़वा 21, 22। याद कर लीजिए, MN जुड़वा 13, 14, U भी जुड़वा 21, 22। चलिए ठीक है, नोट कर लिए ये एकदम। आप नोट करते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए। ये देखिए, के जो था, एक खड़ा था एक टेढ़ा था। ये के था, एक खड़ा था एक टेढ़ा था, लात से मार के ठीक कर दिए। 11, के का 11। ये सब याद करने के हाइपोथेटिकल टूल है। ये सब हाइपोथेटिकल टूल कहा जाएगा। ह्यूमर का प्रयोग करके बच्चों को याद करवाए। देखिए, हम आपको एकदम बच्चों जैसा मान रहे हैं कि आप लोग एकदम उन क्लासों में हैं, एकदम जूनियर जिसको कह, मतलब LKG UKG वाली स्थिति में हाइपोथेटिकल चीजें पढ़ा रहे हैं। गोल गोला पार दो, डंडा पकड़ा दो, बकली नवा दो, बोलो बच्चा क, ये वाली स्थिति मानकर। देखिए ना, के था ऐसे, एगो खड़ा था एगो टेढ़ा था, आए पीछे से लात से मारे, गप सीधा हो गया 11। एल ऐसे था, ऐसे कर दिए, खेल खेल में 12। जी ऐसे लिखते हैं, थोड़ा खेल खेल में तिरछा और कर दिए, 7 हो गया ये। नोट करिए, नोट करिए। फिर क्या बचा? एच ऐसे था, दोनों खेल खेल में मुंह में बांध दिए। देखिए, मुंह बा के खड़ा था, मुंह बा करके ऐसे खड़ा था, हम जाके मुंह में सी दिए। क्या बन गया? 8, 8 बन गया। आई ऐसे लिखते ही हैं, आई। जे 10 मिलता ही है रिजोटी से, ठीक है। MN, MN जुड़वा भाई था 13, 14, याद ही हो गया है। ओ याद ही हो गया इजोटी से, 15 पर होता है। ओ के बाद P,
पी को उल्टा किए ना तो एगो अपना संगतिया मांगा कि हम ऐसे उल्टा नहीं रहेंगे। देखिए पी जो है, पी को कहा, हम बोले पी को कि उल्टा खड़ा हो जाओ, पी को बोले कि उल्टा खड़ा हो जाओ, मतलब ऐसे हो जाओ, तो कहा कि एगो संगतिया दीजिए, एक दोस्त दीजिए, बगल में एक दोस्त लगा के खड़ा होना पड़ा। क्यू था, बेचारा को आधा से काट दिए, इसको सीधा कर दीजिए, इसको 7 बना दीजिए, 17। आर में अपने आप 8 है, आर ऐसे लिखते हैं 8, 18 कर दीजिए। देखिए एस याद करना है, एस और एक्स याद करना है, 19, 24। टी की जोटी से 20 होता ही है, यू भी जुड़वा भाई है ही, वाई इजोटी से 25 होता ही है। दुनिया का हर आदमी जानता है कि जेड को 26 नंबर मिलता है। याद हो गया? चलिए ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, बबुआ बन के, बच्चा बन के। मतलब अहंकार अहंकार तो कोई नहीं है ना आप लोगों में कि हम लोग को बबुआ बचवा कह रहा है। अपने देखो ना, बीत भर का है अभी, उम्र में कितना छोटा है और बबुआ बचवा कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्या सर अजीत? गुरु शिक्षक हमेशा मतलब शिक्षक के लिए जो बच्चे, वो स्टूडेंट हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो अजीत जी बताएं, प्रौढ़ विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो। ये कहाँ है बीरेन जी? हाँ सर बोलिए। गुस्साए तो नहीं ना आप लोग, बबुआ बचवा कर ना रहे हैं ना तो? सर, सीखने अजीत का जी उम्र बताएं। नहीं होता है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, जब आप लोग हर नहीं समय गुस्साए, आदमी सीखता है। जी। ठीक है। तो अब याद हो गया। अब मैं पूछता हूं, आंख बंद करिए सब लोग, सबकी आंख बंद होनी चाहिए और हम बोलेंगे लेटर, आप बोलिएगा नंबर अपने मन में। टी का कितना होता है? 16। टी 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 बोला हूं, जो टी में टी। 20 सर। 20। 20। अच्छा बोलना नहीं है, ऐसे तो सब लोग बोलिएगा तो आप लोग हड़बड़ाम हो जाए। बोलना नहीं है, मन में बोलना है, आंख बंद करके मन में बोलना है। सी का कितना है? 3। देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं आप वही सोचे हैं कि नहीं, हम जो बोलेंगे आप वही सोचे हैं कि नहीं। एक्स का कितना है? 24। वाई का कितना है? 25। कैसे? इजोटी से, इजोटी में वाई आया 25। जेड का कितना है? दुनिया जानती है कि 26 है। पी का कितना है? 16। तुरंत दिमाग में आ रहा है कि नहीं बताइए जरा, अब बोलिए लोग। तुरंत तुरंत दिमाग में आ रहा है कि नहीं? एकदम तुरंत आना चाहिए, देर हो रहा होगा तो गलत है, तुरंत आना चाहिए। यू भी कितना है? 21, 22। आपके दिमाग में भी आया होगा, यू भी 21, 22। जी का कितना आया? 7। जी का 7। के का कितना आया? लात मार के सीधा किए थे 11। एच कितना? दोनों मुंह बंद किए थे 8। आई कितना? 9। जे कितना? इजोटी से 10। एबीसीडी 1 2 3 4, एबीसीडी 1 2 3 4। ओ कितना? इजोटी से 15। क्यू कितना? 17। क्यू कितना? 17। एस कितना? 19। टी कितना? 20। चलिए ये तो हो गया। आप लोग एक बार सोचिए, 1 मिनट, 1 मिनट हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने कॉपी पर देखिए कि किसका नंबरिंग कैसे कितना है। 1 मिनट तक अपने कॉपी को ध्यान से देखिए, 1 मिनट तक अपनी कॉपी जो लिखे हैं अभी आप उसको ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं इंडिविजुअल पूछूंगा। 1 मिनट तक अपनी कॉपी को देखकर ए से जेड तक का नंबर याद करिए। सब अपने कॉपी की तरफ देखिए भाई, सब लोग कॉपी की तरफ देखकर याद करिए, पूरा कंठस्थ करिए, पूरी तरह इसी में तल्लीन हो जाइए, दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं। ननद लड़ी थी,
उसका बदला बाद में ले लेंगे, ठीक है। अभी एकदम पूरी तरह तल्लीन यहीं पर। भारती याद कर रही हैं, याद हमको लग रहा है कि हो भी गया होगा आपको। ठीक है, देखिए अभी 1 मिनट तक देखिए। दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए, एकदम तल्लीन होकर के मान के चलिएगा कि हम ABCD की नंबरिंग याद कर रहे हैं, A से Z तक की नंबरिंग बाएं से दाएं याद कर रहे हैं। अर्चना वीडियो आपका भी ऑफ है, आपको तो मतलब ऑफ नहीं रखना था। चलिए ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल एक एक आदमी से पूछ रहा हूँ, पूछ एक आदमी से रहा हूँ, ध्यान रखिए पूछ सबसे रहा हूँ। यानी अगर मैं उनका गलत होगा, मतलब मैं पूछूंगा जिससे, वो तो माइक ऑन करके बोलेगा, लेकिन जिससे नहीं पूछ रहा हूँ वो भी बोलेगा अपने मन में। चलिए भारती, माइक ऑन। फटाक से बताइएगा टी का नंबर कितना, 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 20. ओके। संध्या, 16 नंबर पर कौन होता है? कौन? पी। ओके। निक्की, जे का नंबरिंग कितना होता है? जल्दी। 10। अजीत जी, वाई कितने नंबर पर होता है? वाई अजीत जी बताएं। 25 सर, 25। 25। विवेक, जेड का नंबर क्या होता है? 26। प्रियंका, ABCD मतलब? 1 2 3 4. मानसी, 11 कितने नंबर पर हो? 11 का लेटर क्या है? 11 को किस लेटर में तब? ठीक है। अमरजीत, एल का कितना नंबरिंग होता है? एल सर 12। रोशनी जी बताइए तो 5, 10, 15, 20, 25 पर कौन सा नंबरिंग आता है? कि जो 80 में आता है, ई पे 5, जे पे 10 और ई जो टी पे 20 और वाई पे 25। एक बीच में छोड़ दी, EJO का 15। ठीक है। 2 जुड़वा होते हैं MN, बता देंगी? नहीं, अब आप नहीं बताइए। रोमन, 2 जुड़वा होता है 21, 22, उसके लिए लेटर क्या है, अक्षर क्या है? UV सर। UV, हाँ ठीक है, UV 21, 22 जी। अनंता जी बताएं कि X का क्या नंबर होता है? 24 सर। 24। ठीक है। प्रिया, 23 पर क्या होता है? प्रिया, 23 पर क्या होता है? सब लोग बोलेगा, हम प्रिया से पूछ रहे हैं सर। सर W। बहुत बढ़िया। सुषमा बताएं तो C पर कौन सा, C के लिए कितना नंबर दिया जाता है? C के लिए 3। P के लिए 16। Q के लिए 17। जल्दी, इतना देर इसका मतलब याद नहीं है, एकदम इतना देर नहीं होना चाहिए। आप हमसे पूछ के देखिए, एकदम आपका बोलना अभी खत्म नहीं होगा, मेरा शुरू मैं बोल दूंगा। T के लिए 20, Q के लिए 21, X के लिए 24। रट गए आप लोग भी बताएं, याद हो गया सब एकदम? बताएं। यस सर। याद तो हो गया होगा।
याद हो गया होगा। चलिए माइक बंद कर दीजिए आप, जिनका भी खुला है माइक बंद। अब मैं कुछ लेटर लिख रहा हूं, आप अपने मन में बोलिएगा, कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। मैं लेटर लिखूंगा, नंबर बोलिएगा, नंबर लिखूंगा तो लेटर बोलिएगा मन में, कॉपी पर मत देखिएगा। हो गया, खत्म, कॉपी बंद कर दीजिए। मन में कितना फास्ट आ रहा है? सबका दिमाग में छवि बन गया है ना? बस बस रुक जाइए एकदम। आ रहा होगा फटाक फटाक। चलिए हो गया। इसका मतलब कि हम अभी जो लेटर याद किए वो बाएं से दाएं याद किए, बाएं से दाएं याद किए, बाएं से दाएं याद किए। और एकदम अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई दाएं से पूछ देना, दाएं से पूछे ना, तो उस नंबर को 27 में से घटा दीजिएगा। अब बाएं से याद करिए लिए, और अगर कोई दाएं से पूछ दे या उल्टा पूछ दे तो उसी नंबर को 27 में से घटा दीजिएगा। जैसे अगर कोई ये पूछे एबीसीडी को उल्टा कर देने पर, यानी अल्फाबेट को उल्टा कर देने पर 20वें नंबर पर कौन सा आएगा, फटाक से 27 से घटाइएगा, बचे 7, यानी जी आएगा। बाएं से दाएं याद ही किए हैं, एबीसीडी को उल्टा किया गया है, 20वां पूछा है तो 27 में से 20 घटाइएगा, जो नंबर आएगा जो आप याद किए हैं वही वाला होगा। जैसे ऐसे देखिए, अगर पूछ रहा है कि अल्फाबेट को उल्टा करिए, उल्टा करने के बाद 15वें नंबर पर कौन आता है, 27 में से 15 घटाइए फटाक से, कितना, 12 एल आता है। करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो जब भी आप बाएं से दाएं चूंकि याद किए हैं और दाएं से बाएं जब पूछ देना तो उसको 27 में से घटा दीजिएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई पूरी तरह? ये मैं जो समझाना चाह रहा हूं, यस सर। बाएं से दाएं आप याद कर चुके हैं अभी मेरे साथ इतना मेडिटेशन कर करके। अगर लेकिन उल्टा पूछ दे तो फिर क्या करना है, जिस भी नंबर का पूछे उसको 27 में से घटा देना है, और जो नंबर रिजल्ट आएगा जिस जो आप याद किए हैं वही उसका उत्तर होगा। जैसे हमें बताइए तो अमरजीत कि एबीसीडी अल्फाबेट को उल्टा कर देने पर दाएं से बाएं, सॉरी, अल्फाबेट में दाएं से बाएं 25वें नंबर पर क्या आता है? दाएं से बाएं 25वें नंबर पर क्या आता है? अरे 27 में से 25 को घटाइए, बी आएगा। बी। स्वाति बताओ, उल्टा करने पर चौथे स्थान पर क्या आएगा? चौथे स्थान पर एक्स आएगा। देखो इसको 27 में से अगर चौथा 4 घटाई तो क्या आया? 23 आया। तो 23 पर एक्स आता है कि डब्ल्यू आता है? दिमाग तुम्हारा यहाँ नहीं है, इलाहाबाद में विचर रही हो। चलिए बताइए तो उल्टा करने पर 16वें स्थान पर कौन आता है? उल्टा करने पर फटाक से आप 27 में से घटा दीजिए, उल्टा करने पर 16वें स्थान पर, तो 27 में से 16 घटाइए, जितना बचेगा जो आप याद किए हैं वही आएगा, के आएगा। के आएगा। चलिए ये याद हो गया।
तो एक तरीका है कि उल्टा करके भी सवाल पूछा जा सकता है। एक और तरीका है, किस नंबर का अपोजिट क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझिए। जैसे अपोजिट, जैसे इधर से एक नंबर पर ए है तो इधर से जेड ना एक नंबर पर आएगा, आएगा ना। अरे जब बाएं से दाएं एक नंबर पर ए है तो दाएं से बाएं एक नंबर पर जेड होगा, बोलिए ना। यस सर। अब आइए उल्टा भी याद करते हैं हम, उल्टा याद करते हैं। मामला क्या है, 27 में से घटा कर देते हैं तो उल्टा आता है। जैसे अगर कहेगा कि एबी अल्फाबेट को उल्टा करने पर 5वें स्थान पर कौन आता है, फटाक से 27 में से 5 घटाइए 22, अब भी को 22 मिलता है, तो ये हो जाएगा। लेकिन इतना आप 27 में से घटाए क्यों, कुछ ऐसा करते हैं ना कि वो भी याद हो जाए। जैसे देखिए A to Z होता है ना, A to Z, तो A के उल्टा Z, Z का उल्टा A। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, इधर मेरे तरफ देखिए सब लोग। A to Z होता है यानी A के उल्टा Z, Z के उल्टा A। देखिए एक शब्द याद करिए, बोय, बोय याद कर लीजिए। B के उल्टा Y, Y के उल्टा B। पहला हो गया, दूसरा हो गया। एक शब्द याद करिए, क्रक्स, क्रक्स, C का उल्टा X, X का उल्टा C। अच्छा आजकल बड़ा ड्यू लगाते हैं लोग, ड्यू लगाते हैं ना, ड्यू, ड्यू माने सेंटवा मारते हैं, ये सब सेंट ड्यू लगाते हैं ना, ऐसे ही लिखा जाता है ना, चाहे ड्यू याद कर लीजिए, ड्यू, सेंट, माउंटेन ड्यू। हाँ ड्यू, ड्यू याद करिए, यू, डी के उल्टा डब्लू, डब्लू के उल्टा डी। देखिए ई से ई, तो एक शब्द ऐसा याद करिए जो दुनिया, हर व्यक्ति इसी में पागल रहता है, लव याद करिए, लव, लव के पीछे तो सब लोग पागल। तो देखिए एल के उल्टा ओ, देखो ये एक बात समझिए, दुश्मन लव में बगले में बैठा है, लव जब करिएगा तो दुश्मन बगल में ही है एकदम, लव में दुश्मन बगल में, लव में दुश्मन बगल में, लव है LOVE। रुक जाइए इसको मिटा, नहीं काका सर बोले पता नहीं। आए क्या हम कुछ गलत बोल दिए क्या? देखिए लव में दुश्मन बगल में ही बैठा है। भाई मत, तो आप मत लिखिए, कोई और मत लिखिए, हम लिख रहे हैं। देखिए लव में दुश्मन बगल में, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई, लव में दुश्मन बगल में, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई। चलिए ई भी हो गया। एफ, फ्लू याद करिए, फ्लू, FLU, FLU, फ्लू ऐसे याद करिए, फ्लू, फ्लू एक बीमारी है, F के उल्टा U, फ्लू। ऐसे ही हाइपोथेटिकल। F के बाद क्या आता है, G, G आता है ना, तो देखिए सब लोग जानते हैं ना, GT रोड जानते हैं ना आप लोग, GT रोड, GT रोड जानते हैं क्या, किसको कहते हैं, GT। हाँ यस सर। तो बस GT रोड मन में कल्पना करिए, GT रोड, G के उल्टा T, GT रोड। एक शब्द याद करिए, GT रोड। H है, तो एक बात बताइए, सबने हाई स्कूल किया है ना, हाई स्कूल तो सबने किया होगा, हाई स्कूल तो सबने किया होगा। HS ये आपस में उल्टा होते हैं, हाई स्कूल सबने किया होगा, हाई स्कूल तो सबने किया होगा। उसके बाद होता है आई, आई। अच्छा सब लोग इंडियन रेलवे से नाता तो होगा ही, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से भी नाता होगा।
तो आई के उल्टा आर या आर के उल्टा आई, ऐसे समझिए। उल्टा याद करना बहुत जरूरी है। आई, आई के बाद क्या होता है? आई के बाद क्या? जे, जे होता है ना आई के बाद, आई के उल्ट बाद जे। तो देखिए मन में ख्वाब बनाइए कि जलेबी कचौरी खा रहे हैं, जलेबी कचौरी, क्यों से कचौरी लिख देते हैं, जलेबी कचौरी। जैक्विन हो सकता है, जैक्विन। कोई नहीं, अब जो आप लोग भी अपना अपना बना लीजिएगा, निमोनिक सही है। जलेबी कचौरी, क्यू से कचौरी, जलेबी कचौरी, जे से जलेबी, क्यू से कचौरी। हमारे याद करने से मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, जलेबी कचौरी लिख लीजिए। के है, के, कौन ऐसा है जो कुर्ता पैजामा नहीं पहना होगा? कुर्ता पैजामा, के का पी, या तो पहना होगा या तो खरीदा होगा। कुर्ता पैजामा के लिए बड़ा ही ये है, कुर्ता पैजामा, के पी। एम एन जुड़वा है ना, तो उल्टा भी है। एम एन जुड़वा था ना, अभी दोनों जुड़वा था, आपस में लड़ गया, अब ये इन दोनों के बीच विवाद हो गया, भाई भाई था, बंटवारा हो गया, तो ये लोग उल्टा भी है, एम के उल्टा इन लोग नंबर चेंजिंग। हाँ, एम एन हो गया, बस उल्टा याद हो गया। सबको उल्टा याद हुआ कि नहीं बताइए, लिखे कि नहीं ये सारे शब्द कॉपी पर लिख लिए ना? अब मैं पूछता हूं, बताइएगा। आई का उल्टा इंडियन रेलवे, आई से इंडियन रेलवे, जे से जलेबी कचौरी। अच्छा एक बार मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग भी लिखिए, जिसका छुट्टा होगा वो लिख लेगा, मेरा सुन लीजिए। ए टू जेड, ए टू जेड यानी ए के उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए टू जेड, बॉय, बी ओ वाई, बी का वाई, वाई का बी, क्रक्स, सी का एक्स, एक्स का सी, ड्यू, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई, लव, लव, एल का ओ, एल का ओ, भी का ई का भी, ओ का एल। मैंने क्या बोला था, लव में दुश्मन कहाँ रहता है? बगल में। बगल में। लव करिए, दुश्मन देखिए 4 गो घेरने लगेगा, है? जहां करने का सोचिएगा आपके बगल में दुश्मन खड़ा रहे। लव में दुश्मन है, उल्टा बैठा है वहीं, एल का ओ बैठा है, भी का ई बैठा है, इसलिए मत करिए ना, करिए, खूब करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बात कह रहे हैं, खूब करिए, जोर करिए, धूमधाम से करिए। ई हो गया। एफ का फ्लू, फ्लू, एफ का फ्लू, एफ का यू, एफ का बाद जी, जीटी रोड, एफ के बाद जी आता है तो जीटी रोड, एफ के बाद जी आता है जीटी रोड, जी के बाद क्या आता है? एच, हाई स्कूल, एच आता है ना, हाई स्कूल, आई, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन रेलवे, आई का आर, आर का आई, आई के बाद आता है जे, जे से जलेबी कचौरी, जे का क्यू, क्यू का जे, के बाद पी आता है, सॉरी के, जे के बाद के से कुर्ता पैजामा, के से कुर्ता पैजामा, जे, के बाद एल, एल तो हो ही गया था लव वाला में, एम एन जुड़वा भाई था, अब दुश्मनी हो गई है, एक दूसरे को उल्टा हो गया। बताइए तो याद है कि हुआ कि नहीं, एकदम ईमानदारी से। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो अपना माइक खोल के बोलेगा, बाकी आप सब मन में रिपीट करिएगा। निक्की माइक ऑन करिए। के का उल्टा क्या होता है? के का उल्टा कुर्ता पैजामा। अरे आप कभी नहीं खरीदी हैं? खरीदी है ना, कुर्ता पैजामा। के का कोए, के से कुर्ता, पी से पैजामा। चलिए रोमन बताइए, आई का क्या होता है उल्टा?
आई का उल्टा इंडियन रेलवे, आई का इंडियन रेलवे। रोशनी बताइए एल का क्या होता है? सर लव, लव का एल ओ। हाँ, एल का ओ कहिए, लव एल का कहिए तो लव बोल दी, ओ कहिए एल का ओ। ओ यू का अच्छा अच्छा, चलिए अजीत जी बताएं टी का क्या होता है उल्टा? जी सर, जी। टी का उल्टा टी 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 का जी, जीटी रोड। चलिए आदित्य कुमार बताइए तो एन का क्या होता है? एन का उल्टा? एम एन, मतलब एन, एन का एम और एम का एन। ठीक है। बी का क्या होता है अमरजीत? बी का क्या होता है? बी का उल्टा? वाई सर। वाई। और वाई का? बी, बॉय। बॉय। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि याद हो गया ये भी उल्टा। तो अभी तक आप लोगों ने 3 चीजें याद की, 3 नहीं 2 ही। बाएं से दाएं एबीसीडी का नंबरिंग और उल्टा एक दूसरे का, ये याद हुआ? एकदम ईमानदारी से बताइए। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? एक सवाल लिखें, बना दीजिएगा। जी जी सर, बिल्कुल। जी, माइक बंद करिए, देखिए एक सवाल लिखता हूं। नंबरिंग याद ही है, ध्यान से इसको देखिए। यहाँ भरिए, खाली स्थान में यहाँ भरिए। अब बोलेगा नहीं कोई, अपना अपना कॉपी पे भरिए। अगर इसको ये लिखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? कॉपी पर भरिए। सर भर दिया है, बता चलिए, दें? नहीं बताया क्या? सब लोग भर लिया होगा, वही उसका नंबरिंग था। चलिए दूसरा सवाल, ये पहला सवाल हो गया था। दूसरा एकदम बबुआ जैसा सिखा रहे हैं, बबुआ वाला भाव। अभी मैं ये मान के बैठा बैठा चल रहा हूँ कि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से है। यहाँ पर क्या आएगा जरा भर दीजिए। ये अगर सीरीज जा रहा था तो यहाँ पर क्या भर आएगा? भर दीजिए। भर दिए सब लोग? तो भरिए ना जल्दी। देखिए मैं करूं कि भर दिए? देखिए कैसे किया है ना। के क्या होता है बताइए जरा? 11। पी का क्या होता है? पी का क्या होता है? 16। टी का क्या होता है? 20। अब देखिए इसकी नंबरिंग याद हो तो अब क्या किया,
11 के बाद बढ़ा दिया 12 कर दिया, मतलब 1 बढ़ा दिया, यहां से यहां आया तो 1 बढ़ा दिया। P का होता है 16, तो यहां से 2 बढ़ा दिया, और फिर T में भी 2 बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर हम गलत लिख दिए थे, यहाँ L के बाद M होना चाहिए था, ये M ठीक है, यहाँ M था मान के चलिए। अब फिर देखिए L से 1 बढ़ाया और इसमें फिर 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ भी आप M के बाद यहाँ N करिए और फिर 2 बढ़ा दीजिए, T में फिर V कर दीजिए, X में Z कर दीजिए। तो वो तो चलिए मेरा मिस्टेक हो गया, मेरी गलती थी। एक सवाल लिखिए, ये तब तो ये सब मेरा सवाल था, एक किताब का सवाल लिखिए, किताब का एक सवाल लिखिए आज इतना। पहला सवाल किताब का है, सवाल किताब का है, लिखा है अगर सर्टेन को CE, ध्यान से समझिएगा, ये एकदम सवाल शुरू हो गया कोडिंग की कोडिंग का। CERTAIN, सर्टेन को XVIGZRM लिखा जाए तो मुंडेन को क्या लिखा जाएगा? MUNDANE को क्या लिखा जाएगा? अगर सर्टेन को XVIGZRM लिखा जाए तो मुंडेन को क्या लिखा जाएगा? कोड उसके लिए क्या बनेगा? इसको ये लिखा गया, इसको जो है ये लिखा गया, तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा? इसी में भर देना है। सर्टेन को ये लिखा जाए तो मुंडेन को क्या लिखा जाएगा? सर NFM। अरे रुक जाइए, अपना बना लीजिए, अपना कॉपी पर लिख लीजिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी देखिए कितने लोग बचे हैं, कॉपी सब लोग तो रुकिए, मैं उस आदमी से पूछता हूँ जो आज तक नहीं बोला है। अल्फ्रेड नोबेल हैं? अल्फ्रेड नोबेल छोड़ दी? बहुत बढ़िया, है सर अभी। बताएं अल्फ्रेड नोबेल हैं? माइक ऑन करिए अपना। ये आप क्यों अंधेरा करके प्रोटेस्ट कर रही हैं? क्या काला दिख रहा है आपका स्क्रीन एकदम बिल्कुल? अल्फ्रेड नोबेल काला दिख रहा है, प्रोटेस्ट पर हैं? लाइट नहीं है हमारे शहर में। तो बताए तो आप ही ने ये सवाल सॉल्व किया? सर लाइट नहीं है सर, मैं छत पर हूँ। अच्छा, तो केवल देखिए, चलिए रुको। मसुदा बच्ची, बहुत शांत स्वभाव की लड़की, एकदम भोली भाली। सर NFMWZMV। NFMWZMV यही ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, चलिए और भी सवाल बनाइएगा लोग। लिखिए सवाल, पेपर PAPER क्या? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया? अच्छा इसको बना दें। कौन है, किसको नहीं समझ में आया जरा बताएं तो? प्रिया। नाम प्रिया। देखो प्रिया, सर्टेन को ये लिखा गया था, तो इसका मतलब देखो C का उल्टा लिख दिया है, E का उल्टा लिख दिया है, R का उल्टा लिख दिया है, T का उल्टा लिख दिया है, A का उल्टा लिख दिया है, I का उल्टा लिख दिया है, N का उल्टा लिख दिया है। यही कोडिंग है, यही पकड़ना है। तो तुमको भी इसका उल्टा लिखो N, इसका उल्टा लिखो U का F, इसका उल्टा लिखो M, इसका उल्टा लिखो ड्यू का था W, इसका उल्टा लिखो Z, इसका उल्टा लिखो M
और इसका उल्टा लिखो भी। जैसे वो उल्टा किया है तुम भी उल्टा कर दो। बताई समझ में कि नहीं? बताएं। प्रिया समझ में आई बात? जी सर आ गया समझ। सबको समझ में आई बात? रोमन, रोमन समझ पाई? जी जी। तो चलिए इसी तरह से लेटर सीरीज में अभी तो हम आपको केवल याद करवाए, अब तो इसमें जब हम 30, 40, 50 वो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे लेटर सीरीज पर, तब जाके आप इसमें हो जाइएगा परफेक्ट। तो कल जो है हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व होगा। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा और आप उस पर तुरंत सामने बैठ के बनाएंगे। ये नहीं कि घर से बना के मत आइए, रीजनिंग है यहीं बनाइएगा, हम भी वीडियो ऑन करके रख बैठेंगे, आप भी सामने बनाइएगा। क्या? तो हो गई बात। तो ये महाराज इतना देर तक कौन पढ़ता है? 1 घंटा से ऊपर से आप लोग पढ़ रहे हैं। जाइए खाना वाना खाइए। देखिए मैं भी आज खाना नहीं खाया, मेरे से सब बंद हुआ। अपना खाना का उपाय करें, हम भी, आप लोग भी जाइए करिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।